दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मगरबी एशिया के एक मुल्क इसराइल के बारे में। इसराइल जो कि बुहेरा रूम के जुनूब मशरकी साहिल पर मौजूद है। इसराइल के शुमाल में लिबनान, शुमाल मशरिक में शाम, मशरिक में उर्दन, जुनूब मशरकी सिमत में फलस्तीन, जुनूब में मिस्र, खलीज उकबा और रेड सी बहता है। जैसे दूसरे कई ममालिक तारीख में बहुत पुराने गिने जाते हैं, वैसे ही इसराइल भी है जो हजारों साल तारीख पर मबनी एक सकाफत पेश करता है। लेकिन हम आज की इस वीडियो में माजी की चंद बातों के साथ साथ उन हकाइक से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जिनसे आप लोग आज से पहले लाइल्म होंगे। दोस्तों इसराइल की तारीख के बारे में इतना कहूंगा कि इस मुल्क को 635 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने फतह कर लिया था। इससे पहले यह इलाका मसीही हुक्मरानों के कब्जे में था। मुसलमानों का किबला अव्वल होने, मसीहत का मुतबर्रिक मुकाम होने और दीवारे गिरिया होने के सबब यह मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के नजदीक मजहबी मुकाम है। यही वजह है कि सब एक ही कोशिश में लगे हुए हैं कि यह मुल्क उनके कब्जे में चला जाए। मुसलमानों के हाथों 635 ईस्वी में फतह होने के बाद यह इलाका 1300 सालों तक मुसलमानों के कब्जे में रहा। 600 सालों तक उमवी, अब्बासी और सलीबी जंगजू बार बार इस मुल्क पर काबिज होते रहे। 1260 में यह सरजमीन ममलूक एम्पायर का हिस्सा बनी। 1516 में यह तुर्क उस्मानियों के कब्जे में चली गई। पहली जंग अजीम के बाद जब तुर्की टूट टूट कर बिखर गया तो बरतानिया ने यहां कब्जा कर लिया। बरतानिया ने 1920 में इस इलाके को तकसीम किया। फिर दुनिया ने वो वक्त देखा जब हिटलर के हाथों यहूदी आबादी खत्म होने लगी। लाखों की तादाद में यहूदियों को जहरीली गैसों, तलवारों और बम्बू से जहन्नम वासिल कर दिया गया। लेकिन बरतानिया में मुकीम यहूदी और जो यहूदी हालोकास्ट से जिंदा बच निकले थे, सब ने बरतानवी राज के खिलाफ इलाने बगावत बुलंद कर दिया। तमाम ममालिक से बचे हुए यहूदियों ने इसराइल की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। इसराइल की तरफ आना और इस मुल्क में यहूदियों को जगह देना बरतानिया पर दीगर ममालिक और यहूदी आबादी का दबाव था। हिंदुस्तान के बंटवारे से कुछ अरसा पहले बरतानिया ने ऐलान किया कि हुकूमत बरतानिया ऐसा कोई भी हल तलाश करने में नाकाम रही है जिसमें इसराइल और अरबों के दरमियान कोई फैसला किया जाए। लिहाजा वो जल्द से जल्द इस इलाके से जाने का सोच रहे हैं। 15 मई 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा की फलस्तीन के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई। 3 सितंबर 1947 के रोज इस कमेटी ने यह रिपोर्ट पेश की कि बरतानिया के निकल जाने के बाद यह फैसला किया जा सकता है कि इस रियासत को यहूदी आबादी और अरब आबादी में तकसीम करके 2 ममालिक बना दिए जाएं और यरूशलेम शहर को दोनों से अलग करके बैनुल अक़वामी निगरानी में रखा जाए। 20 नवंबर को यह करारदाद मंजूर कर ली गई। यहूदियों की तंजीम ज्यूश एजेंसी ने इसे मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लिया, लेकिन अरब ममालिक ने इसे मुस्तरद कर दिया। 14 मई 1948 को बरतानिया मुकम्मल तरह से इस मुल्क को छोड़कर निकल गया, मगर बरतानिया के जाने से पहले एक ऐसी खाना जंगी ने जन्म लिया जो हजारों फलस्तीनियों को निगल गई। लाखों की तादाद में बसने वाले फलस्तीनी इस सरजमीन को छोड़कर यहां से निकल गए। बरतानिया के निकल जाने से एक रोज पहले इसराइली बानी डेविड बिन गोरियान ने मुमलकत इसराइल का ऐलान कर दिया। अगले रोज 4 अरब मुल्कों ने इसराइल पर धावा बोल दिया, मगर लाखों मजीद फलस्तीनियों को इस सरजमीन से निकाल दिया गया। लाखों की तादाद में मुसलमानों को मार दिया गया। 11 मई 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने रेफरेंडम करवाया जिसमें फलस्तीनियों की तादाद तो पहले ही इस खित्ते से खत्म हो चुकी थी और दीगर ममालिक से यहूदियों को यहां लाया जा चुका था। रेफरेंडम का फैसला इसराइल के हक में आया। इसराइल की आबादी रेफरेंडम के वक्त 8 लाख थी, मगर आने वाले 10 सालों में यह आबादी 20 लाख तक पहुंच गई। इसराइल के क़याम के वक्त से अरब और दीगर मुस्लिम मुल्क इसराइल के खिलाफ खड़े थे। कई बार इसराइल पर हमले किए गए, मगर अंदरूनी बगावतों और नाअहलियों की वजह से हर बार इसराइल को फतेह नसीब हुई। इसराइल में आने वाले यहूदी इस नियत से आए थे कि यहूदियों का एक अलग मुल्क होगा जहां वो सुकून से रह सकेंगे, मगर शुरू में सब उल्ट हो गया।
यूरोप से आने वाले यहूदी जो पैसे और तालीम में सबकत रखते थे, सबको अरबों के छोड़े हुए घर और कारोबार थमा दिए गए, जबकि गरीब ममालिक और अफ्रीका से जाने वाले यहूदियों को महाजरीन के कैंपों में जगह दी गई। 1960 की दहाई के शुरू में ही इसराइल ने अर्जेंटाइन से हालोकास्ट के एक मुजरिम अडोल्फ को पकड़कर इसे इसराइल लाकर अदालत से सजाए मौत का हुक्म जारी करवाते हुए मौत दे दी। कहा जाता है कि इसराइल ने अपने क़याम से अब तक लाखों की तादाद में कत्लेआम किया, मगर अडोल्फ आज तक वो वाहिद शख्स है जिसे इसराइली अदालत ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। 1977 में अनवर अस्सादात ने, जो मिस्री सदर थे, सरकारी तौर पर इसराइल का दौरा किया। इससे कबल तक किसी अरब मुल्क ने इसराइल के वजूद को नहीं माना था, मगर इसके बाद अमेरिका और इसराइल से फंडिंग की वजह से आज कई मुस्लिम मुल्क इसराइल की हिमायत में खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान आज भी एक ऐसा मुस्लिम मुल्क है जो इसराइल के वजूद को मानता ही नहीं। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर साफ साफ अल्फाज में ये लिख रखा है कि ये पासपोर्ट इसराइल के सिवा पूरी दुनिया के लिए काबिल कबूल है। बेशक इसराइल के लिए पाकिस्तान का पासपोर्ट काबिल कबूल नहीं, मगर इन सब के बावजूद भी अगर आप पाकिस्तानी हैं और इसराइल जाना चाहते हैं तो आप इसराइल पहुंचकर इसराइल के बॉर्डर पर इसराइल का वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आप सच में एक मुसाफिर हैं और इस मुल्क को तारीखी हवालों से देखने आए हैं तो आपको वीजा जरूर दिया जाएगा। इसराइल के बारे में अगर बात की जाए तो इस मुल्क का नाम स्टेट ऑफ इसराइल है। इस मुल्क का रकबा रेफरेंडम के वक्त 16,000 मरबा किलोमीटर के लगभग था। 1967 में होने वाली जंग के बाद 20,770 मरबा किलोमीटर बन गया, लेकिन इसराइली मशरकी यरूशलेम और गोलान की पहाड़ियों को मिलाकर अपने मुल्क का रकबा 22,072 मरबा किलोमीटर बताते हैं और यही रकबा इसराइल के कवानीन में बताया जाता है। जबकि वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के बाद यह मुल्क 27,000 मरबा किलोमीटर तक फैल जाता है। अपने रकबे के एतबार से इस मुल्क को दुनिया भर में 150वां नंबर हासिल है। इस मुल्क की हालिया आबादी 8.9 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है और आबादी के हवाले से ये मुल्क दुनिया का 97वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। इसराइल के सफारती ताल्लुकात दुनिया के 157 ममालिक के साथ कायम हैं। अरब लीग के 3 मुल्क मिस्र, उर्दन और मोरितानिया इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बनाए हुए हैं, मगर मिस्र की अवाम इसराइल को दुश्मन मुल्क कहती है। इसी तरह दीगर अरब मुल्कों के साथ अंदरूनी ताल्लुकात होने के बावजूद भी इसराइली कानून और अवाम लिबनान, शाम, सऊदी अरब, ईरान, इराक, सूडान और यमन को दुश्मन मुल्क तस्वर करता है और इन ममालिक को जाने वाले इसराइली शहरियों को वजारत दाखिला से खसूसी इजाजत लेना पड़ती है। इसराइल के बारे में अगर दिलचस्प हकायक की बात की जाए तो आइंस्टाइन एक ऐसा काबिल बंदा था जिसे इसराइली हुकूमत ने अपना सदर बनाने की पेशकश की थी, जिसे आइंस्टाइन ने मुस्तरद कर दिया था। अबरानी के साथ साथ अरबी इस मुल्क की दूसरी सरकारी जुबान है, जबकि रूसी, अमेरी और फ्रांसीसी जुबान का इस्तेमाल भी काफी तादाद में किया जाता है। हर साल लाखों विजिटर को इसराइल खींच लाते हैं। साल 2016 में इसराइल में 36 लाख गैर मुल्कियों ने सफर किया था। दुनिया में फीकस मजमूई आबादी के हवाले से सबसे ज्यादा किताबें इसराइल में बनती हैं और ट्रांसलेट की जाती हैं। शतरंज इसराइल में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल है, जबकि फुटबॉल को इस मुल्क में खासी मकबूलियत हासिल है। दोस्तों, ये थी इसराइल के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक छोटी सी मगर बेहद मालूमाती वीडियो से आप दोस्तों की मालूमात में इजाफा मुमकिन हुआ हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।